अब आ जाए नाजरीन, एक और खबर है। कल सुबह दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। यानी अब मंगल को मुलाकात होती है तो दोबारा इमरान खान साहब की फैमिली जाएगी मुलाकात करने के लिए, और नॉर्मली मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो बड़ी धमाका खेज खबरें बाहर आ सकती हैं, और इन्हीं चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बचना चाहती है। और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी या लीडरशिप या पाकिस्तानी अवाम कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनल प्रेशर इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान की मईशत का है, इमरान खान साहब की फैमिली का है। बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठे, उन्होंने जाके इमरान खान साहब के मुकदमात लगाने के मुतालबात किए, धरना दिया। वहाँ पे अलामती तौर पे देते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ उन्होंने एहतजाज किया। और जो मुतालबात हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के मुकदमात लगाए जाएँ। नंबर 2 इमरान खान साहब के जो अहले खाना है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। और नंबर 3 जो ज़ाती मुआलिजीन हैं इमरान खान साहब के, अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब ये वो बड़े मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी ने और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन्होंने किए। अब हुकूमत इन मुतालबात को सीरियस लेती है या नहीं, और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है। इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही, और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफ़ी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वज़रा जो है वो गुमराह कन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताख़ीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई, और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। यानी अडियाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर-ए-आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई, और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे,
लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें। वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफर कर सकते हैं। बाद तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं, इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वजीर आजम जो हैं वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो हैं उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब, जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज भी ले लिया।